अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है तो सिंपली समझ जाइए कि आपके साथ बहुत जल्द धोखा होने वाला है। एकदम ही इतना ज़्यादा प्यार, एकदम ही इतनी ज़्यादा तारीफ़ें, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए, इसका राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज दौर भी बदल चुका है और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो बहुत सी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स लोग एक दूसरे के ऊपर यूज़ करते हैं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और दूसरे शख्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उससे कोई चीज़ लेने के लिए या उसे पागल बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मैनिपुलेशन ट्रिक्स, और ये साइकोलॉजी के थ्रू यूज़ की जा रही है। हम वो जो लोग हैं अपने दिमाग से जो है ट्रिक्स निकालते हैं, ये चीज़ें करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन जब वो दूसरों को बताते तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों के लिए अजीब भी लगा आपको सुनने में, लेकिन आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको हल्का सा स्टार्ट करती हूँ। ये जो चीज़ है ये लोग अनजाने में भी कर रहे हो सकते हैं और जान के भी कर रहे हो सकते हैं। इसको कहा जाता है लव बॉम्बिंग। क्या? लव बॉम्बिंग। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हर कोई कर रहा है, नो, बट अपने दिमाग को कॉन्शियसली एक्टिव भी रखें। लेट मी टेल यू कि ये है क्या। एकदम ही आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा कि किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आना शुरू हो गया, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत कह लें अच्छा फ़ील कराना शुरू कर दिया, या बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स आना शुरू हो गए, बहुत प्यार मिलना शुरू हो गया, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए, हर एक बात पे कॉम्प्लीमेंट शुरू हो गए, या पॉसेसिवनेस शुरू हो गई, या ऐसे करके आपको कह लें फ़ील होना शुरू हो गया कि ये बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है या बहुत प्यार करता है ये शख्स मुझसे। कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिस्टर, ब्रदर एंड रिलेटिव्स। तो आपको एकदम फ़ील हो रहा हो कि यार ऐसा हो रहा है, तो आप एक दफ़ा अंदर से कुछ भी महसूस करेंगे, एक दफ़ा अजीब सा महसूस करते हो कि यार ये क्या है। इसको कहा जाता है लव बॉम्बिंग, यानी इतना ज़्यादा लव फेंकना, इतना ज़्यादा जो है कह लें एक किसी के ऊपर ना ज़्यादा करना शुरू कर देना, प्यार करना शुरू कर देना। लेकिन बहुत से लोग, हर कोई नहीं, बहुत से लोगों का इसके अंदर पर्पज़ होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या कैसे होता है। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे आप लोगों को कह लें बहुत ज़्यादा प्यार दे के, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे के, आप लोगों को लव कह लें महसूस करा के, और आपको कह लें प्रॉपर्ली एक अच्छा मूड फ़ील करा के आप लोगों से कुछ माँगना। कुछ भी हो सकता है वो। जैसे आपने अक्सर वेस्टर्न फ़िल्मों में देखा होगा कि कोई किसी को जो है कहीं अच्छी जगह ले जाता है, घुमाने-फिराने, रेस्टोरेंट्स में ले जाता है, खाना वगैरह खिलाते हैं, एंड उसके बाद जो है पैसे माँग लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अक्सर फ़िल्मों के अंदर, ठीक है। वो कोई भी पर्पज़ हो सकता है, आपसे कोई चीज़ माँगना, ठीक है, कोई पैसे भी हो सकते हैं, कोई चीज़ आपसे मनवाना, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि इससे बच के रहिएगा और किसी के कह लें जाल में या ट्रैप में मत फँसिएगा। ओके, तो दोबारा करते हैं। तो उनका पर्पस कुछ भी हो सकता है, पैसे लेना, या आपसे कोई बात मनवाना, आपसे कुछ सीक्रेट्स निकलवाना, या ऐसे करके जो है आपसे चीज़ें निकलवाना। ये बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। फिर उनका क्या होता है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल पा लें। क्या? आपके ऊपर कंट्रोल पा लें, ताकि फिर वो अपनी ज़िंदगी में जब भी चाहें, जो भी चाहें आपसे ले सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इंसान है, उसकी एक अच्छी बात ये है, एक इंसान होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा के लिए अच्छा लगता है, तो कोई शख्स हमें बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, तो ऑब्वियसली एक इंसान को अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यार ये शख्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। और हम एक तरह के अच्छे पॉजिटिव वे में कर्जदार जो है अपने आप को महसूस करते हैं कि यार इसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, जबकि वो आपके ऊपर जो है ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जब भी वो आपसे कुछ मांगते हैं ना, तो आप जो कहते हैं, आप कहते हैं यार नहीं इसको दे दो, ये मेरे लिए कितना कुछ करता है, इतनी तारीफ़ें मतलब करता है, इतना प्यार करता है, इतने गिफ्ट्स देते हैं ये मुझे, यार अब तो ना बस छोड़ो, हम इनका ही काम कर देते हैं, या पैसे मांगे ना थोड़े से दे देते हैं, इसमें क्या है यार, एक फैसला ही तो मानने को बोला है, चलो कुछ नहीं होता कर देते हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, मेरी डायरी तो मांगी है, फ़ोन ही तो मांगे, कुछ नहीं होता, दे देते हैं। तो ऐसे आहिस्ता वो आपको जो है अंदर से, हम तो अंदर से कह लें एक अच्छे पॉजिटिव वे में कर्जदार महसूस कर रहे होते हैं ना, क्या ये कितना अच्छा, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, वो आपका यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा।
और इससे बच के रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये चीज़ें सिर्फ एडल्ट्स के अंदर थी, अब ये चीज़ें टीनेजर्स और इवन के बच्चों में आना शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए अपने आप को बचा के रहिए, बच के भी रहिए, और अपने इर्द गिर्द लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको भी बचा के रखिए इन चीज़ों से, ठीक है। कॉन्शियसली जिए और लोगों की बातों को समझिए, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये एक बहुत ज़्यादा कह लें मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। बहुत सी आपको कह लें चीज़ें ला के देना, बहुत ही प्यार महसूस कराना, या फिर आपको जो है ऐसे करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा कह लें आपको तंग भी कर सकता है आगे फ्यूचर में जाके। इसीलिए अगर हम राइट टाइम पे राइट स्टेप उठा लें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी जान लीजिए कि जो लव बॉम्बर्स होते हैं, जो आपके ऊपर ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मतलब कि वो बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इसीलिए फिर उन्हें क्या होता है कि मैं इस चीज़ पे भी कंट्रोल कर लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। फिर भी सेल्फ इस्टीम तो लो ही रहती है। तो जब लो सेल्फ इस्टीम होती है ना, तो बंदा कभी भी अपने आप को फुल महसूस या सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें भी की जाती हैं। तो ये और भी कह लें इसके लिए चीज़ आ जाती है, जैसे वो आपको आपकी फैमिली या फ्रेंड्स से आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, और आइसोलेट मतलब दूर रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और वो ज़्यादा आपको पॉजेसिव फील कराते हैं और ऐसे करके, और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी चीज़ आ जाती है। तो इससे हम जल्द से जल्द निकल सके ना, जितना उतना ही बेहतर होता है। लेकिन अब बात ये है कि अब ये चीज़ें तो चलो बहुत हो रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों से बच सकें या दूसरों को बचा सकें। लेट मी टेल यू, क्योंकि नबीका आपको ये तो बताती है कि हो क्या रहा है, और प्रॉब्लम का के लिए बताती है, आपको एक्सप्लेन करती है कि क्या हो रहा है, ये भी बताती है कि इसका हल क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका हल क्या है। इसका एक सिंपल सा हल ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहली बात जानना ज़रूरी है कि लव बॉम्बर आपको असली का प्यार नहीं कर रहे होते, वो जस्ट आपको कह लें वो कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो जस्ट आपको कह लें फेक कर रहे होते हैं, ताकि वो अपनी बातें निकलवा सके, अपनी बातें मनवा सके। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हर कोई ऐसा नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहाँ आपको जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। उसके बाद आपकी जो गट फीलिंग है, आपको अंदर अपने दिल के अंदर जो फील होते हैं, ये सही है कि नहीं, उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। फिर अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, कि यानी कि हर चीज़ को हाँ नहीं कहना, हर चीज़ को ना भी नहीं कहना, ठीक है। तो आप अपनी बाउंड्री सेट करें कि किस चीज़ को आपको हाँ कहना है, किस चीज़ को आपने ना कहना है। यानी कि अगर आपसे कोई फजूल में आपका मोबाइल मांग रहा है या आपकी पर्सनल चीज़ें मांग रहा है, तो आप वहाँ बाउंड्री सेट करें अपनी कि नो, मैं नहीं दूँगी। सिर्फ उस बंदे के साथ जिसको आपको लगे कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, या आपको शायद उसके लिए अच्छी फीलिंग ना हो, सिर्फ उसके लिए, ठीक है। बाकी तो आप जिसके लिए चाहें, जिसके लिए आप अच्छा महसूस करते हैं, उसके लिए करें, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ आपको लगे कि नहीं ये शख्स सही नहीं है, या ये मेरे साथ ऐसा करना चाह रहा है, तो वहाँ आप क्या करिए, आप वहाँ जो है अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, जिसको ये भी कह सकते हैं कि अपनी लकीरें खींच लीजिए, कि जहाँ आपको ना कहना है वहाँ ना कहना है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वैल्यूज़ बैठ के सेट कीजिए, किन चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन चलिए अभी इस टॉपिक को सिंपल रखते हैं। आप जो अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए कि मैंने अपनी इन चीज़ों को ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये मैं नहीं दूँगी, और कह लें जब ज़्यादा आपसे डिमांड शुरू हो जाए उसके ऊपर नो कहिए। अपने आप को जो है कह लें सेफ़ रखिए, अपने आप को सिक्योर रखिए। लेकिन मैं अगेन आपको ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया के अंदर अगर बुरे इंसान भी हैं तो अच्छे इंसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हर किसी का ये मत समझ लीजिएगा कि हर कोई ही आपके ऊपर ही मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। सिर्फ जिसका आपको फ़ील हो उसके ऊपर करें। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, जिसका फ़ील हो उसके आप जल्दी से कह लें दूर होना शुरू हो जाइए, क्योंकि वो मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो हैं उनको तो साइको बना ही रही होती हैं, उनको तो बुरा बना ही रही होती हैं, वो तो गलत ट्रैक पर चल ही रहे होते हैं। आपके ऊपर उसका कोई असर ना आए और आप इससे बच के रहें, इसीलिए आप जो है उनसे दूरी इख्तियार करें, क्योंकि इन लोगों से बचने के लिए यही चीज़ बहुत बेहतर होती है। वरना हमारी चीज़ें जो हैं हम तो बर्बाद होते ही हैं, हमारी चीज़ें, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बच के रहिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और लव बॉम्बिंग से बच के रहिए, और लोगों को इससे अवेयर कीजिए कि बहुत से फ्रॉड स्कैम्स इसकी वजह से होते हैं, और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में ट्रॉमास में चले जाते हैं ऐसे हादसाओं की वजह से। मैं प्रोफेशनल कोच हूँ, मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, और मेरी रूट्स ही कहने बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पेरेंट्स प्रोफेशनल कोच हैं, और बहुत देर से हमारी प्रोफेशनल टीम है। तो मुझे पता है कि लोग हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि क्या हुआ है, या लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि मैम ऐसा हुआ है, तो हमें पता है कि वो कितनी अज़ियत से गुजर चुका है, या उनके साथ क्या हो चुका है, या उनके साथ कोई क्या कर रहा है।
तो इसीलिए हम आपको भी वार्न करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, और ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें। ऐसे लोगों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बचाइए और अवेयर कीजिए। और अवेयर करने के लिए आपको ये वीडियो उन्हें भेजनी होगी ताकि वो इन चीज़ों से अवेयर रहें और इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। अनफॉर्चुनेटली इस दौर के अंदर आज ये बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए इसे ख़त्म करने के लिए हमें इस वीडियो को आगे शेयर करना होगा और अपने आप को और ज़्यादा अवेयर भी करना होगा और कॉन्शियसली जीना होगा। जी हाँ, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं लबीका बतूल आपके लिए इंशाल्लाह ताला ऐसे ही और के लिए अवेयरनेस की वीडियोस लाऊंगी और सॉल्यूशंस लेके आऊँगी। और आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को मेरे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट देखना मत भूलिएगा। हैप्पी लाइफ लेडीज़ का इंस्टाग्राम मैंने दिया हुआ अपने यूट्यूब के अंदर, उसको जाके जल्दी से फॉलो करें क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत कुछ आने वाला है। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।